सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहा तान रंकार। सत्संगत हम सभी ने सुना आज अवतार बाणी का वो पावन शब्द, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल पर उपकार ले। एक और शब्द है, सतगुरु नो सिख प्यारे कुल दुनिया दे जियां तो, सतगुरु नो सिख प्यारे अपने पुत्र धियां तो। इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि सतगुरु ने एक दिन भी आराम से नहीं बिताया। हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए ये निरंतर यात्राएं कर रहे हैं, कल्याण यात्राएं कर रहे हैं। और इसी लड़ी में जब से ये कोविड प्रोटोकॉल्स नॉर्मल हुए हैं, जब से ये प्रतिबंध हटे हैं, तब से ही सच्चे पातशाह ने अपने टूर प्रोग्राम आरंभ कर दिए। चाहे वो महाराष्ट्र का हिस्सा हो, राजस्थान का हिस्सा हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, लेह लद्दाख का यूनियन टेरिटरी हो, इन्होंने अपनी रहमतें बरसाई हैं। यूएई, यूके, वहाँ भी रहमतें बरसाई हैं। मगर इस बार जो बख्शिश आई है जुलाई में, वो यूरोप के हिस्से में आई है। पूरे यूरोप को निहाल करने जा रहे हैं। इधर भी इनका परिवार है और उधर भी इन्हीं का परिवार है। जैसे हम ललायत रहते हैं सतगुरु की एक झलक के लिए, वैसे वो भी पता नहीं कब से अरदासें प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जिनकी पुकार सुनकर समर्थ सतगुरु, साकार सतगुरु इस कल्याण यात्रा पर जा रहे हैं। इनके एहसान का बदला हम चुका नहीं सकते। और इनके साथ सत्संग दिन रात हमारे लिए एक मॉडल हैं कि गुरसिक्खी कैसे निभाई जाती है, गुरु के आदेश की पालना गुरु के कहने से पहले कैसे की जाती है, गुरु के इशारे को कैसे समझना चाहिए। ये हमारे लिए एक मॉडल है सतगुरु ने दिया। सत्कार योग महात्मा रमित चांदना जी, इनका भी उपकार इतना है कि हम एहसान नहीं इनके चुका सकते। इन्होंने सतगुरु की रहमतें हमारी झोली में इस कदर डाली हैं, गिनी भी नहीं जा सकती। सच्चे पातशाह हमें तौफीक देना, आपके साथ साथ हम इस महात्मा की भी कदर कर पाएँ। तो ये कार्यक्रम जो है कल्याण यात्रा का दास इसलिए खड़ा हो गया कि एक्साइटमेंट बड़ी है और टूर भी बड़ा लंबा है, लिस्ट भी बड़ी लंबी है। अवनीश दुग्गल जी जब मुझे नोट करवा रहे थे तो दास कंफ्यूज हो रहा था, नाम ऐसे ऐसे हैं, मगर इनकी रहमत से दास अनाउंस करेगा, स्वीकार करना। अगर कोई गलती हो गई तो बख्श लेना सच्चे पातशाह। पहली बार दास ने नाम सुने ऐसे ऐसे नाम जहाँ सतगुरु जा रहे हैं। सत्संग 3 जुलाई 3 जुलाई दिन रविवार है और लंदन में रहमतें बरसेंगी। यूके लंदन में रहमतें बरसेंगी। लोकल टाइम जो है वो दोपहर से पहले 11 बजे से लेकर बाद दोपहर 2 बजे तक है और इसका लाइव प्रसारण होना है। ऐसा नहीं है कि ये रहमतें यूके के लिए हैं, लंदन के लिए हैं, यूरोप के लिए हैं, हम सब के लिए हैं। हम सभी ने ट्यून करना है लाइव। अपनी वेबसाइट पर जाकर ninkari.org पर लाइव पर क्लिक करना है और हम सत्संग देखो एक्साइटमेंट कैसी होती है कि जो बात पता भी नहीं है वो भी बोल जाता है इंसान। दास इसके लिए एक क्षमा प्रार्थी है। ये समागम लंदन में हो रहा है और लंदन वाले महात्मा हमें बताएंगे फ़ोन करके कि कैसी कैसी रहमतें मिली हैं, कैसी बख्शिशें मिली हैं, वो इसका ब्यौरा हमें देंगे और मंडल की वेबसाइट से हमें अपडेट्स मिलते रहेंगे। लाइव की अभी कोई जानकारी नहीं, दास उसके लिए एक क्षमा प्रार्थी है। और 3 जुलाई के बाद फिर आराम नहीं है, दास लड़ीवार बोलता जाएगा। 4 जुलाई को दिन सोमवार है, ब्रसल्स बेल्जियम में समागम है। देखिए, और एक बार ये ध्यान से एक बात सुन लीजिए, ये टूर जो है, ये सारे का सारा टूर यूरोप का जो है सच्चे पातशाह बाय रोड कर रहे हैं। ये कितना उपकार है, इसमें क्या रास है, ये तो तेरियां तू जाने। पता नहीं किन किन रूहों का इन्होंने उद्धार करना है, किस किस कतरे पर इनकी नज़र पड़नी है, किस किस जर्रे पर इनकी नज़र पड़नी है, ये जानते हैं। इसलिए इन्होंने अपना टूर बाय रोड किया है निर्धारित। बाय टूर सारा होना है। लंदन से 3 जुलाई को समागम के बाद ब्रसल्स बेल्जियम में जाना है। वहाँ जो सत्संग का समागम का समय है सायं 7 से रात्रि 9 बजे तक है, ये सभी नोट कर लें।
और फिर 6 जुलाई को वेडनेसडे को एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में समागम होना है। उसका भी समय सायं 7 से रात्रि 9 बजे तक है। और 10 जुलाई संडे फिर कोपनहेगन डेनमार्क में सत्संग जो स्कैंडिनेवियन समागम है, वो सारे जो भी उधर के नज़दीकी देश हैं वहीं इकट्ठा होकर आशीर्वादें प्राप्त करेंगे, जिसमें स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, यहाँ की सारी संगतें कोपनहेगन में इकट्ठा होकर सदगुरु की रहमतें बख्शिशें प्राप्त करेंगी। और समय रहेगा सुबह 11 बजे से बाद दोपहर 2 बजे तक ये रहमतें बख्शिशें कोपनहेगन में बरसेंगी। इसी प्रकार फिर ये कारवां थमना नहीं है, आगे चलना है। मंडे बर्लिन जर्मनी, देखिए कैसे डेनमार्क से सीधा बाय रोड जर्मनी बर्लिन में ये समागम होगा। समय रहेगा सायं 7 बजे से 9 बजे तक। जो लोकल स्टैंडर्ड टाइम है, साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, वहाँ के लोकल स्टैंडर्ड टाइमिंग दास अनाउंस कर रहा है। फिर 13 जुलाई को दिन है बुधवार, वेडनेसडे, वियना ऑस्ट्रिया में समागम होगा। उसका भी समय सायं 7 से रात्रि 9 बजे तक है। फिर 17 जुलाई को रविवार के दिन एथेंस में, ग्रीस में, यहाँ से ओलंपिक्स की शुरुआत हुई, वहाँ ये रहमतें बख्शिशें बरसेंगी। एथेंस में 17 जुलाई दिन रविवार, समय रहेगा सुबह 11 बजे से बाद दोपहर 2 बजे तक, ये लोकल टाइम्स। और 20 जुलाई को फिर बुधवार वाले दिन नेपल्स इटली में ये बख्शिश बरसेगी। नेपल्स इटली साउदर्न पार्ट है इटली का, वहाँ पर सारी संगतें इकट्ठा होकर सदगुरु के पावन आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। समय रहेगा सायं 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक। इसी तरह फिर संडे आ जाता है वेडनेसडे के बाद। 24 जुलाई को ट्रेविज़ो इटली में समागम होगा। समय रहेगा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। ट्रेविज़ो इटली नॉर्दर्न पार्ट है इटली का, इतना विशाल एरिया है कि सच्चे पातशाह ने 2 बख्शिशें उस कंट्री को दी हैं, ट्रेविज़ो को और नेपल्स को। तो उसके बाद फिर सत्संगत 25 जुलाई को मंडे इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में समागम होगा। इंसब्रुक ऑस्ट्रिया सायं 7 से रात्रि 9 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। और 26 जुलाई को फिर ट्यूसडे कैम्पटन जर्मनी में ये समागम होना है। इसका समय भी 7 से रात्रि 9 बजे तक है। 28 जुलाई दिन वीरवार पेरिस फ्रांस में ये बख्शिश बरसनी है, सायं 7 से रात्रि 9 बजे तक। और 31 जुलाई संडे लेस्टर में ये समागम होगा यूके में। समय रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर बाद दोपहर 2 बजे तक, लेस्टर यूके में। और 3 अगस्त को दिन बुधवार डबलिन में ये बख्शिशारी आयरलैंड के हिस्से, डबलिन आयरलैंड का जो शहर है, वहाँ पर ये रहमत बरसेगी सायं 7 से लेकर रात्रि 9 बजे तक। और फिर इस टूर का जो अभी तक का जो लिस्ट में लास्ट कार्यक्रम है 7 अगस्त संडे को, वो है बर्मिंघम यूके में संडे है। संडे के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सुबह 11 बजे से बाद दोपहर 2 बजे तक हो रहे हैं। ये आप सभी महात्मा नोट करें। दास ने जैसे पहले विनती की कि पूरे का पूरा यूरोप टूर सच्चे पातशाह बाय रोड कर रहे हैं। देखिए दास समाल खां आया है बाय कार, लुधियाना से 3 घंटे का सफ़र, और आते ही ऐसे हो गया कि कोई रूम मिल जाए, थोड़ी देर विश्राम करने को मिल जाए, कुछ खान पान को मिल जाए, ऐसी हालत हो गई। और इनका कर्म देखिए, एक देश से दूसरा देश, दूसरे देश से अगला देश, इन्होंने चलते जाना है। किस लिए? हमारे उद्धार के लिए, हमारे सुधार के लिए। इनके हम सदैव ऋणी रहें, इनके एहसानमंद रहें। यही अरदास प्रार्थना सच्चे पातशाह आपकी रहमतों के हम सभी पात्र बने रहें। तो इस समय सत्संग जितने भी दास ने टाइमिंग्स बोली है, संडे वाले दिन सुबह 11 बजे से लेकर बाद दोपहर 2 बजे तक लोकल टाइम, वहाँ का जहाँ का कार्यक्रम है वहाँ का लोकल स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो सायंकाल के प्रोग्राम है, जितने भी रविवार के अलावा जितने भी दिन हैं, चाहे वो मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है, वो सायं 7 से रात्रि 9 बजे तक होंगे। ये आप जी ने नोट करना है। अपने जितने भी रिश्तेदार रहते हैं जो अभी तक इस रोशनी को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, ये सूचनाएं इसलिए दी गई हैं उन तक मैसेज पहुंचा दो। बहुत सारे मैसेज हम करते हैं व्हाट्सएप पर, ये मैसेज करने वाला है कि अपने अपने रिलेटिव्स को
जो अभी नहीं भी जुड़े मिशन के साथ, उन तक ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दो कि मेरे सदगुरु आ रहे हैं, उद्धार करने आ रहे हैं, सुधार करने आ रहे हैं, कल्याण करने आ रहे हैं, ये ब्रह्म के साथ जोड़ने के लिए आ रहे हैं। ये मैसेज करने वाला है संत जनों। निरंकारी वेबसाइट से डिटेल अगर आपको कहीं इधर उधर होगी हो दास के बोलने में या सुनने में, तो निरंकारी वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल लेना और महापुरुषों के साथ साझा करना। माता जी के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।